घर की इन जगहों पर भूल कर भी ना लगाएं शीशा यानी दर्पण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में मौजूद हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है जिसका असर घर में रहने वाले सदस्यों पर पड़ता है। वास्तु में हर एक चीज रखने का सही दिशा बताई गई है जिसका पालन करने से घर में बरकत आती है। वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें करने से हमको बचना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में दर्पण यानी कि शीशा जो हर घर में मौजूद होता है, अगर आप उसको लगा रहे हैं तो लगाते समय वास्तु से जुड़े कुछ बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगा शीशा किस्मत के दरवाजे खोलता है और वहीं गलत दिशा में शीशा लगाने से घर में कंगाली आती है। चलिए जानते हैं शीशे से जुड़े वास्तु के कुछ नियम। नंबर 1, शीशे को कभी भी पश्चिम या दक्षिण की दिशा में की दीवार पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार इस दिशा में शीशा लगाने से घर के सदस्यों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में हमेशा कलह अशांति बनी रहती है, इसलिए इस दिशा में शीशा ना लगाएं। नंबर 2, घर में कभी भी आईना टूटा फूटा, नुकीला, धुंधला या गंदा नहीं रखना चाहिए। शीशा अगर थोड़ा सा भी टूट गया हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ऐसा शीशा घर में रखने से घर में कंगाली आती है, इससे घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है। नंबर 3, घर के स्टोर रूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर शीशा लगाने से घर के सदस्यों को हमेशा मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस बना रहता है और वो कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में शीशा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि कभी भी शीशे में बिस्तर का जो प्रतिबिंब है वो नहीं दिखना चाहिए। माना जाता है कि बेडरूम के शीशे में खुद को देखने से भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर कोई विकल्प आपके पास नहीं है तो बेडरूम के शीशे पर हल्का सा पर्दा लगाकर आप जरूर रखें, ऐसे ही उसको खुला ना छोड़ें, खास करके रात में। नंबर 5, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के किचन में शीशा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों की सेहत को खराब करती है। नंबर 6, वास्तु के अनुसार अगर आप घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश चाहते हैं तो कभी भी शीशे को मुख्य द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। मुख्य द्वार पर शीशा लगाने से घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। नंबर 7, वास्तु के अनुसार बाथरूम में अगर शीशा आप लगा रहे हैं तो इसे पूर्व या फिर उत्तर की दिशा की दीवारों पर ही लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। नंबर 8, दर्पण रखने के लिए पूर्व और उत्तर दिशा शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा भगवान कुबेर का केंद्र है, इसलिए इस दिशा में आईना रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस उपाय को करने से बिजनेस में समृद्धि भी बनी रहती है। नंबर 9, शीशे को हमेशा पूर्व या उत्तर की दीवार पर इस तरह लगाना चाहिए कि देखने वाले का चेहरा पूर्व या फिर उत्तर की ओर रहे। अपना चेहरा देखने के लिए गोल शीशे का इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। बेडरूम में सिर्फ उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर ही शीशा लगाना चाहिए। बिस्तर के ठीक सामने आईना लगाना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 10, घर में नुकीले आकार वाला शीशा लगाना अशुभ माना जाता है। कहीं से टूटे या फिर धुंधले आईना भी ना हो, इसको भी लगाना नहीं चाहिए और ना ही इसे घर में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा या चटका हुआ शीशा घर में मुसीबत लेकर आता है। नंबर 11, हमेशा साफ शीशे में ही चेहरा देखना चाहिए। मान्यता है कि धुंधले शीशे में चेहरा देखने से आपकी छवि खराब हो सकती है, इसलिए शीशा हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए। नंबर 12, घर के भीतर कोई भी शीशा चाहे वो खिड़कियों में लगा हो या फिर शक्ल
यानी चेहरा देखने के लिए, वो चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इससे परेशानियां आपके घर की तरफ खींची चली आती हैं। नंबर 13, 2 शीशों को एक दूसरे के सामने ना लगाएं। वास्तु के हिसाब से इस तरह शीशा लगाने से घर में रहने वाले लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। नंबर 14, ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के अलावा डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल के ठीक सामने दर्पण लगाया जा सकता है, ताकि भोजन करते समय पूरे परिवार का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे। वास्तु के अनुसार इससे समृद्धि आती है। परिवार के सदस्यों के बीच इससे प्यार और स्नेह बढ़ता है। नंबर 15, अपने लॉकर के अंदर दर्पण रखने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। सुनिश्चित करें कि दर्पण एक टुकड़ा हो और वो उसमें लॉकर के अंदर रखी चीज़ों की कोई भी ऐसी विकृत छवि ना दिखे। दोस्तों, आपको दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।